हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अशोक का स्टेनो जयपुर चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार किया हुआ बजट है। स्टॉप। उन्होंने कोशिश यह की है कि अमीर और गरीब कोई भी कर से बच न पाए। स्टॉप। लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों को थोड़ी सी छूट भी दी है। स्टॉप। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनको कर से कुछ मुक्त किया है, कुछ सुविधाएं दी है। स्टॉप। मैं नहीं समझ पाया हूं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है? क्वेश्चन मार्क। वह जो चाहेंगे उसको करेंगे। स्टॉप। लेकिन मैं भी जो सोचता हूं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। स्टॉप पैरा। इस विषय पर 3-4 दिन से चर्चा हो रही है। स्टॉप। मैंने उसको सुना है। स्टॉप। इस या उस पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने यह निवेदन नहीं किया है कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर जो कर लगाया गया है, वह उचित है। स्टॉप। सभी ने यह कहा है कि उसको माफ कर दिया जाना चाहिए। स्टॉप। जब सारे सदन के लोग, सभी प्रतिनिधि, एक आवाज से कहते हैं कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर कर न लगाया जाए, तो मैं समझता हूं कि उनको इस बात को मान लेना चाहिए। स्टॉप। ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिससे किसान रुष्ट हो, उनके उत्पादन में बाधा पड़े। स्टॉप पैरा। भारत गांवों में बसता है। स्टॉप। 80% लोग गांवों में रहते हैं। स्टॉप। हम गांधी जी के विचारों का अनुपालन करते हैं। स्टॉप। गांधी जी ने जो कुछ भी कहा गांव के लोगों के लिए कहा, ग्रामीण जनता के लिए कहा। स्टॉप। उन्होंने गांव के लोगों को उठाने की बात कही। स्टॉप। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली आदि शहरों के रहने वाले लोगों की ही उन्नति हो और गांव में रहने वालों की न हो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। स्टॉप। वित्त मंत्री महोदय भी गांधी जी का शिष्य अपने आप को कहते हैं, और उनका रूप अपने रूप में देखते हैं, और वह है भी। स्टॉप। इसलिए उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि गांधी जी के विचार के अनुसार वह सारे देश में मद्य निषेध को कार्यान्वित करें। स्टॉप। चूंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, इसलिए वह पशुधन को बढ़ाए, उन्नति की व्यवस्था करे और सारे देश में गोवध को बंद कर दे। स्टॉप। सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान में समाजवादी समाज और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। स्टॉप। इस समय देश में आर्थिक विषमता अधिक है। स्टॉप पैरा चेंज। सभापति महोदय, एक व्यक्ति की आमदनी 3-4 आने और दूसरे की 10-20 हजार रुपये है। स्टॉप। अगर वित्त मंत्री महोदय इस विषमता को दूर नहीं करेंगे, तो समाजवाद का नारा बिल्कुल कोरा और कागजी सिद्ध होगा। स्टॉप। इस देश में 8-10 करोड़ हरिजनों का एक ऐसा वर्ग है, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत गिरी हुई है। स्टॉप। इस बजट में उनकी उन्नति और कल्याण की योजनाओं का समावेश होना चाहिए। स्टॉप। वित्त मंत्री ने 1500 करोड़ रुपये के जो कर लगाए हैं, उनसे
देश के आम आदमियों की हालत खराब हो गई है। स्टॉप। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि योजना के अंतर्गत देश में विकास कार्य हो रहा है, और अब हम इस दिशा में जो कुछ कर पाए हैं वह प्रशंसनीय है। स्टॉप। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, देश की संपत्ति बढ़ रही है, हर आदमी की औसत आय भी बढ़ रही है, फिर भी हमारे यहाँ की पुरानी गरीबी बिल्कुल नहीं हटी है। स्टॉप। मैं समझता हूँ कि यह इस सदन के लिए और सरकार के लिए विचार करने का विषय है कि क्या कारण है कि जब हम 55 वर्ष से अपने देश की गाढ़ी कमाई का रुपया और दूसरे देशों से कर्ज लेकर बड़ी बड़ी रकमें देश के विकास के लिए खर्च कर रहे हैं और देश में धन भी पैदा हो रहा है, तब भी देश में जो लोग गरीब हैं उनकी गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। स्टॉप। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? क्वेश्चन मार्क। मैं समझता हूँ कि इस पर विचार किया जाए। स्टॉप। पैरा चेंज। यह ठीक है कि हम समाजवाद के रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन समाजवाद के रास्ते पर ठीक ठीक चले तो भी हम यह अनुमान नहीं लगा पाते कि कितने वर्षों में हमारे देश की गरीबी दूर होगी। स्टॉप। यह ठीक है कि हम योजना के तरीके पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात को देखने की आवश्यकता अब पैदा हो गई है कि देश में जो धन पैदा होता है वह कहाँ जाता है। स्टॉप। इतनी प्रगति होने पर भी हम देखते हैं कि गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। स्टॉप। गरीबों को खाने के लिए अन्न नहीं मिलता, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता, इसका क्या कारण है, यह गंभीरतापूर्वक सोचने की बात है। स्टॉप। यह समस्या समाजवाद का प्रस्ताव पास करने से ही हल नहीं होगी। समाप्त।